हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत खरवार। आज हम डिस्कस करेंगे विद्युत धारा के बारे में, विभव के बारे में और प्रतिरोध के बारे में और ईएमएफ के बारे में। जैसा कि हम लोग कल तक पढ़े थे विद्युत धारा के बारे में। आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा के लिए सूत्र होता है I = Q/T, जहाँ Q क्या होता है, आवेश होता है, और T क्या होता है, समय होता है, जिसका यूनिट होता है एम्पीयर, जिसका मात्रक होता है एम्पीयर, जिसे A से डिनोट करते हैं, देखिए विभव क्या होता है। विभव होता है एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है, वही उस बिंदु पर विभव कहलाता है। यदि मान लीजिए कि W एकांक आवेश को Q आवेश को लाने में W कार्य किया जाता है, तब विभव उस बिंदु पर विभव हो जाता है V = W/Q। ठीक, W/Q हो जाता है। विभव का मात्रक हो जाता है जूल प्रति, यहाँ से कूलाम, जूल प्रति कूलाम। यहीं से भी का वोल्टेज विभव का एक और मात्रक होता है जिसे कहते हैं वोल्ट। कूलाम पर जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, जिसे भी लेटर से डिनोट करते हैं। ये प्रतिरोध पदार्थ का गुण होता है, प्रतिरोध पदार्थ का गुण होता है, जिसके कारण वह अपने से होकर बहने वाली धारा का विरोध करता है। जैसे ये अलग अलग सर्किटों में आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रतिरोध लगे होते हैं। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, बाजा वाजा खोलेंगे, जब भी आप टीवी कुछ भी खोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़, तो बहुत सारे प्रतिरोध होते हैं। ये जिस तरह रोड पे हम चलते हैं, जिस तरह ब्रेकर हमारी स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक उसी प्रकार जब परिपथ में धारा बहती है तो धारा को कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं। रेजिस्टेंस पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने से होकर बहने वाली धारा का विरोध करता है। ठीक, बहने वाली विरोध करता है। इसका फार्मूला होता है R = ρL/A, जहाँ L क्या है, तार की लंबाई है, A क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे अनुप्रस्थ मिस क्या होता है, जब तार को किसी काट दिया जाए लंबवत, अनुप्रस्थ मिस होता है लंबवत, काट दिया जाए तो जो ये क्षेत्रफल दिखता है इसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। यही A है, और L क्या है, यहाँ पे लंबाई बताता है। और ये रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध है जो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। ठीक, अलग अलग होता है। और अब देखिए प्रतिरोध को नापते किस में है, प्रतिरोध को नापते हैं ओम में। किस में नापते हैं, ओम में। इसका यूनिट होता है, प्रतिरोध का यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम होता है। ओम का सिंबल ये होता है, इसे रेजिस्टेंस ओम का सिंबल वो होता है, या OH हम लिखते हैं, ओम लिखते हैं। अलग अलग इंसुलेटर का जैसे रेजिस्टेंस नापना होता है, हम मेगर का उपयोग करते हैं। आप जानेंगे आगे की वीडियो में कि कैसे हम किसी भी पदार्थ का रेजिस्टेंस नापते हैं। देखिए ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ होता है यह प्रत्येक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए दी गई ऊर्जा होती है। जैसे कहीं भी आप देखे होंगे कि जब एक आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो दिया गया ऊर्जा होती है वही ईएमएफ कहलाती है। वही क्या कहलाती है, ईएमएफ कहलाती है। ईएमएफ का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल। ये ITI जैसे एग्ज़ामों में, छोटे एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा इसके ये, जबकि UPPCL JEE जैसे एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है कि ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। ठीक, इसका भी मात्रक होता है वोल्ट। इसको भी हम वोल्ट में ही नापते हैं। अब देखेंगे, अब कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे हम लोग कल वीडियो पढ़े थे, उसके बाद देखे थे, उसके बाद उसी पर आज सवाल देखते हैं क्या होता है कि बंद परिपथ में वोल्टता तथा
वोल्टेज तथा धारा का अनुपात होता है, परिवर्तित होता रहता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है और घटता है, स्थिर रहता है। ओम का यही नियम कहता है V/I यदि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया वोल्टेज तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। यही कांस्टेंट जो होता है इसी को आर के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। आवेश की इकाई क्या होती है? कल हमने बताया था आपको कि कल आवेश की इकाई होती है, वो क्या होती है, कूलाम होती है। आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम होती है। वोल्ट किसकी इकाई होती है, वोल्टेज की इकाई होती है। धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक, एम्पियर होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति का सही व्यंजक है? विद्युत शक्ति का सही व्यंजक है, ये हम आपको नहीं पढ़ाएं, आगे पढ़ाएंगे कि P बराबर फार्मूला होता है शक्ति के लिए V/I। P बराबर होता है I² R, और P बराबर एक फार्मूला होता है V²/R, जो कि ये सही है। देखेंगे धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह केवल के कारण होता है। किसके कारण होता है? उदासीन आवेश के कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, धनात्मक आयनों एवं इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इनमें से कोई नहीं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन लिखना चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा सही होता, वैसे तो इलेक्ट्रॉन सही है। ठीक, परिपथ में किसी बिंदु को पार करने के लिए 40 कूलाम के आवेश को कितना समय सेकेंड में लगेगा यदि बिंदु के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा 8 एम्पियर की है। जैसे कि हम कल फार्मूला आपको बताए थे, I बराबर Q/T। पूछ रहा है कितना समय लगेगा, T पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, T पूछ रहा है। I दिया है, 8 एम्पियर, और Q दिया है कितना दिया है, 40 कूलाम, 40 कूलाम। तो T निकालना है तो T बराबर फार्मूला हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा I × Q/I। तो Q का मान क्या है, 40/8, 8×5 = 40, इसका 5 आंसर हो जाएगा। 5 सेकेंड, क्या हो जाएगा, 5 सेकेंड। आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम कल देखेंगे।